माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की प्रेम भरी राम राम। आज हम 3 बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। पहला तो है धोखे से कैसे बचेंगे। दूसरी बात हम करेंगे तंत्र क्या है और ये योगिनियाँ क्या होती हैं। और तीसरी बात करेंगे संतान हो नहीं रही हो या होती है तो मिसकैरेज हो जाता हो या वो जीवित ना रहती हो तो उसका क्या उपाय हम कर सकते हैं जो बिल्कुल एकदम अचूक हो। लेकिन बातचीत की शुरुआत करते हैं हम आज के पंचांग से। आज 26 जून दिन है रविवार। सूर्योदय का समय रहा सुबह 5:25। सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:23 पर। राहु काल रहेगा शाम 5:38 से 7:23 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:24 से 2:09 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:53 से शाम 5:38 तक। शुभ कार्यों के लिए, मंगल कार्यों के लिए मुहूर्त लिखिए। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 10:26 से दोपहर 12:13 तक। और निषेध काल रहेगा रात 12:04 से लेकर 12:44 तक। आगे की बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों के दिन भर का हाल बता देता हूं, सावधानी बता देता हूं और उपाय बता देता हूं। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक विशेष सावधानी आपको बरतने की इस दिन ज़रूरत है और वो ये है कि वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आग पर काम करते वक्त ध्यान रखिएगा और मित्रों से बातचीत करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो ओम हंग हनुमते नमः का जप करना शुरू कर दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। वृषभ राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। कुछ नवीन कार्य कर सकते हैं आप। कुछ कार्य रुके हुए जो थे वो पूर्ण हो सकते हैं। धन का संकट भी कम होगा, लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इस दिन अपने घर पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ आपके सर या दांत या कमर में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन चीनी का दान ज़रूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य और धन दोनों का ख्याल रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बड़े भाई या छोटे भाई के साथ कहीं कोई झगड़ा फसाद ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मन थोड़ा सा उलझा रहेगा दोपहर तक, लेकिन उसके बाद सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। किसी के मिलने से या किसी से बात होने के बाद आपका उत्साह निश्चित रूप से बढ़ेगा। अच्छी सलाह भी आपको मिलेगी। एक सावधानी लेकिन बरतने की आवश्यकता है। यदि आपको किसी चीज़ से एलर्जी रहती है तो इस दिन बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा और बहुत सोच समझ कर तोल मोल कर किसी से बात कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। अब आपके प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न लेने से पहले पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ कि सारी सेवा, जो भी हम प्रश्न आदि की सेवा करते हैं, ये सब निःशुल्क। इसका कोई शुल्क नहीं देना, कोई पूजा पाठ का कोई शुल्क नहीं है। बाकी भी लोगों को ये ज़रूर बता दीजिएगा और एक नंबर नोट अवश्य कर लीजिएगा, 9711002266। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या फिर gurudev@newsnation.in पर भी आप मेल कर सकते हैं। मेल करें तो उस पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। विकी जी से बात करते हैं, करनाल से हमारे साथ है जी। राम राम विकी जी। राम राम गुरुदेव जी, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे और आप ऐसे ही समाज का कार्य के लिए बहुत उन्नति का मतलब समाज के लिए बहुत कार्य करते रहे हैं। बहुत आभार, भगवान से प्रार्थना है जी। गुरुदेव, पत्नी की समस्या है, उसके बारे में जानना है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1990। जन्म स्थान है असंध। यूट्रस में तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही या कमर में? कमर में थोड़ा रहता है। हाँ जी गुरुदेव। टाइम बता दीजिए। 16:50। जी। और बर्थ प्लेस? असंध, करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी गुरुदेव, प्रश्न ये है, इनको बहुत गुस्सा आने लग गए हैं और जिसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरी माता जी के साथ इनका मन मुटाव रहता है और मतलब चिड़चिड़ापन सा स्वभाव में आ गया है। तो मतलब या यूँ कहूँ कि मुझे पत्नी का सुख नहीं है। मतलब हर छोटी छोटी बात में नाराज होना, बुरा मानना, तो मैं इनको बार बार मनाता रहता हूँ
मतलब जीवन बड़ा ही दुखदाई हो गया है गुरुदेव। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान कर दीजिए। देखिए, मुझे 2-3 उपाय मैं बताता हूँ और उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हालांकि इस विषय पर अभी हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी और तब मैं ये कह भी रहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है इस प्रकार के लड़ाई झगड़ों में वो पुरुष का होता है और वो इस चक्कर में इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि वह कोई कार्य नहीं कर पाता और कभी कभी तो उसका मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के वो चल दे। आप एक काम ये करिएगा, एक काम ये कर दीजिएगा कि कोई ऐसी जगह जो वीरान सी पड़ी हुई हो वहाँ पर सुरमा लेकर आप दबा दीजिएगा और ये भी आपके साथ चली जाए तो और भी अच्छा रहेगा। एक उपाय आप ये ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि महीने के किसी एक दिन, शनिवार के दिन आप खाना बनाने का सामान जो लोहे का हो उसका दान उनके हाथ से ज़रूर करवा दिया कीजिए। ये होने से कुछ दिनों के बाद चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी चीज़, मैं आपके घर का वास्तु आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यह है, आपके घर में घुसते ही थोड़ी सी गंदगी है, चाहे वो नाली बह रही हो वहाँ पर या कहीं कोई पानी रुक रहा हो या कहीं ढाल ऐसा हो जो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता हो। तो अभी अपना घर आप देखिएगा, आपको ध्यान तो हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने ये 3 चीज़ें बताई, ये घर के मुख्य द्वार के एकदम पास में है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका घर है वो एक तो वहाँ पर टॉयलेट ठीक जगह पर नहीं है और दूसरी चीज़ ये है वहाँ पर गैलरी सी बन गई है कोई। तो अब गैलरी का तो कुछ नहीं कर सकते, टॉयलेट का सीट चेंज ज़रूर करा लीजिएगा। टॉयलेट करते समय मुंह पूरब अथवा पश्चिम में होना चाहिए और पानी वगैरह वहाँ कुछ न जमे। और रविवार को घर के मध्य स्थान पर बैठ के गायत्री का यज्ञ अवश्य कर लिया कीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक होने लगेंगी, घर में सुख शांति आने लग जाएगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विषय लेते हैं और उसमें से एक विषय है धोखा। बहुत धोखा होता है, उससे बचें कैसे। आज के समाज में लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। आज के समाज में लोग तदर्थवाद से सोचते हैं कि आज उनका समय अच्छा हो जाए, आज उनका काम बन जाए, कल जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से इधर उधर करके रिश्तों में धोखा तक देकर वह अपना काम बना लेना चाहते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ दिन बाद स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो जो आज धोखा दे रहे हैं कल को भयंकर स्थिति हो जाती है। कारण क्या? धोखा देने के लिए आपको जो उकसाने वाला ग्रह है वह राहु है। और राहु की एक आदत है कि ये जब भी खराब स्थिति में होगा तो ये उकसाएगा गलत काम करने को और उसके बाद बिल्कुल ठीक एक राक्षस की तरह पहले तो उकसा दिया और उसके बाद आपको गिरा दिया और फिर हंसता है। तो ये राहु वही करता है, उकसाएगा, गलत काम करवाएगा और उसके बाद ये गिराएगा। और जो व्यक्ति धोखा देता है वो बच नहीं पाता, उसका और ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा सभी से निवेदन करता हूँ कि अध्यात्म जीवन में उतार लीजिए, ज़रूरी है। क्योंकि सरलता और सहजता से जो हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं वही श्रेष्ठ होता है। तो धोखा देने वाले बचते नहीं हैं। आज ज़रूर वो 1-2 दिन बड़े हंसी खुशी से दिख जाएंगे या उनको लगेगा मम्मी पापा को पता ही नहीं चला और हमने अपना काम कर दिया, या पार्टनर को पता ही नहीं चला हमने अपना काम कर दिया, या और भी ऐसा कुछ। लेकिन कल को वह गिरेंगे और बुरी तरह गिरेंगे और फिर उनको संभाला किसी भी उपाय से नहीं जा सकता। लेकिन वह जिस व्यक्ति को परेशान कर जाते हैं वो बहुत मुश्किल उस व्यक्ति के लिए हो जाता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए हो, लेकिन वो एक दिन भी मुश्किल से गुजरता है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा दूषित हो जाता है या कुपित हो जाता है, या जिस व्यक्ति का भी राहु कुपित हो जाता है, या जिस व्यक्ति का मुख्य ग्रह राहु से कुपित हो जाता है, या जिस व्यक्ति का चंद्रमा केतु से कुपित हो जाता है, वह व्यक्ति धोखा खाता है। और कभी कभी तो जीवन में ऐसा धोखा खाता है
कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब ये कौन सा धोखा होता है, कैसे इससे बचा जाए, मैं सीधे आपको उपाय बताऊंगा। बस उससे पहले